एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम क्वालिफाई गाइड के मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टेक्सोनॉमी चैप्टर के लास्ट 101 to 160 MCQs जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 101 MCQs है अकॉर्डिंग टू W थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल आर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 3। थर्बर ने मॉडल की 3 टाइप्स दी हैं, सिंपलिस्टिक, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। क्वेश्चन नंबर 102 है मोकअप मॉडल्स आर दोज विच एक्सप्लेन, कि मोकअप मॉडल जो हैं वो मॉडल होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ को। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रिंसिपल्स और वर्किंग ऑफ मशीन्स, कि कौन सी मशीन जो है किन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है ये वर्क करती है। मोकअप मॉडल में वो तमाम चीज़ें जो है वो परफॉर्म करके दिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है अ फील्ड ट्रिप इज़ अरेंज्ड फॉर, किस लिए फील्ड ट्रिप जो है वो अरेंज किए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, कि दूसरे लोग जो है उन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को उन चीज़ों को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए जो है फील्ड ट्रिप जो है वो अरेंज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ स्टडी बाय द यूज़ ऑफ, कि स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट जो है हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक को स्टडी करते हुए, किन चीज़ों को यूज़ करते हैं। चॉक बोर्ड भी यूज़ करते हैं, कॉलन भी यूज़ करते हैं, उसके बाद बुलेटिन बोर्ड भी यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 105 है द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ दैट, कि इन तमाम चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो हम किस मेथड से हासिल करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फील्ड ट्रिप से। क्वेश्चन नंबर 106 है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक, साइंस टेक्स्ट के बुक के बारे में क्या चीज़ जो है वो ट्रू है इन चारों ऑप्शंस में से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, आवर टीचर टेक टेक्स्ट बुक एज अ करिकुलम, के हमारे टीचर जो है वो टेक्स्ट बुक को एज अ करिकुलम जो है वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है विच वन इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, कि कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का है इन तीनों चारों ऑप्शन में से। ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स शुड ऑब्जर्व द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टीचर शुड नॉट टेल इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग, इसमें टीचर जस्ट परफॉर्म करता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बताता और स्टूडेंट्स जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो बी ऑप्शन है टू कीप एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट द टीचर शुड डिक्टेट द रिजल्ट, रिजल्ट को एक्यूरेट रखने के लिए टीचर जो है वो रिजल्ट डिक्टेट कर देता है। उसके बाद है सी ऑप्शन डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड टू रिमूव द वीकनेस इन डिमॉन्स्ट्रेशन, कि इसको प्री टेस्ट किया जाता है कि इसमें कौन सी वीकनेस है उनको रिमूव करने के लिए। तो चारों ऑप्शन इसके लिए जो है वो करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शन, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 108 है रैग हैज़ सजेस्टेड हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ माइक्रो टीचिंग, रैग ने सजेस्ट किया है कि माइक्रो टीचिंग में कितने स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, 5 to 10। क्वेश्चन नंबर 109 है व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के क्या फ़ायदे हैं। ए ऑप्शन है फीडबैक हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, कि जो माइक्रो टीचिंग में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए। बी ऑप्शन है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड थस गेन मास्टरी ऑफ द स्किल्स, के टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि इसमें 5 to 10 मिनट होते हैं तो उसमें आप जो है एक लेसन प्लान बना लेते हैं और उस कम टाइम में आप जो है वो स्मॉल चंक्स स्मॉल यूनिट्स बना लेते हैं अपने स्किल में मास्टरी के लिए। ऑप्शन सी है इट हेल्प्स इन सेल्फ इवेल्यूएशन एंड टीचर बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन दैम, कि ये सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए जो है बेहतर है, क्योंकि इसमें जो टीचर ट्रेनिंग करवाई जाती है उनको रिकॉर्ड करके उन टीचर्स को दिखाया भी जाता है कि आपने कहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया और कहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इससे जो है टीचर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और सेल्फ इवेल्यूएशन भी होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 110 है मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज़ नोन एज, के ऐसा मेथड जिसमें बच्चे जो हैं वो एसोसिएशन एक्टिविटी और कोऑपरेशन से सीखते हैं, तो वो कौन सा मेथड है। बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 111 है एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ, कि साइंस एग्जीबिशन जो करवाई जाती है उसमें कौन सी स्टूडेंट्स की कौन सी एबिलिटी को एक फेयरली जो है वो प्रमोट करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, के जब स्टूडेंट्स एग्जीबिशन करते हैं किसी भी चीज़ की तो वो उनकी एक तो कंप्रीहेंशन स्किल उनकी अच्छी होती है, दूसरी एप्लीकेशन स्किल उनकी अच्छी होती है।
क्वेश्चन नंबर 112 है द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ ऑन। साइंटिफिक मेथड का फोकस जो है वो किस चीज़ पे होता है? डी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ लॉ एंड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 113 है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड में पहला स्टेप कौन सा आता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, प्लानिंग। प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि आप लोगों ने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 114 है विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। बाकी तमाम जो हैं ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये तमाम जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन है प्रोसीड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल, कि कम्प्लेक्स टू सिंपल जो है ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 है विच इज़ द सेकेंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, पहले ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 116 है विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे जब साइंस की टीचिंग करवाई जाती है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। 17 है विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो उसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रिडिक्शन जो है ऐड हैं लेकिन इंटरव्यू ऐड नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118 है द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि इससे हमारा नॉलेज डेवलप होता है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 है एम्स आर। तो एम्स क्या है? ये हमारी नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 है गोल्स आर एट। गोल्स जो हैं ये सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121 है ऑब्जेक्टिव्स आर एट। तो ये क्लासरूम लेवल पे होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 122 है टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है अगर उसको आप प्रमोट करना है तो उसे आप नेशनल लेवल पे उसकी बात करेंगे, तो ये क्या है? एम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन। अब जो है वो स्कूल लेवल पे जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये क्या है? ये हमारा गोल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124 है टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब जो है ये क्लासरूम लेवल पे है कि कंप्यूटर के पार्ट्स को आपने क्लासरूम लेवल में समझना है, तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 125 है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स। कि अगर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है पढ़ रहे हैं तो ये कॉग्निटिव डोमेन के कौन सी कैटेगरी में, कौन से लेवल में फॉल करेगा? तो ये है ए ऑप्शन करेक्ट, नॉलेज, कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है एलेबरेट विद एग्जांपल द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स। कि अब उसे आप जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है वो आप एग्जांपल के साथ एलेबरेट करें। अगर आपको कोई कहे तो ये आप बी ऑप्शन जो है उस बी लेवल पे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, कि आप कंप्रीहेंशन लेवल पे हैं। क्वेश्चन नंबर 127 इंक्वायरी मीन्स। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन करेक्ट है, टू इन्वेस्टिगेट करना, टू इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन नंबर 128 है इंक्वायरी मेथड इंक्लूड। इंक्वायरी मेथड में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन आंसरिंग, कि आप जो है क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो है इंक्वायरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है विच वन इज़ द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन। लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शंस को के लिए जो है वो आप लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130 है यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस। हायर क्लासेस के लिए जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, लेक्चर मेथड जो है वो यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 131 है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग करते हुए आप जो पहला कंपोनेंट देखते हैं वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 132 है द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान। कि ऐसा टीचिंग मेथड जो रिकमेंड किया गया है एलिमेंट्री स्कूल साइंस के लिए पाकिस्तान में, तो वो कौन सा टीचिंग मेथड है? सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्टिविटी मेथड। क्वेश्चन नंबर 133 है इट इज़ अ लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। स्टूडेंट्स की अचीवमेंट का लर्निंग लॉग हम किसे बोलते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, पोर्टफोलियो, जिसमें स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स जो हैं वो लिखी जाती हैं एज अ रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 134 है डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है परफॉर्म करना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, टू परफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 135 है हर्बर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग हैज़ स्टेप। हर्बर्ट ने जो लेसन प्लानिंग का मॉडल दिया उसके कितने स्टेप्स हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है डिस्कवरी मेथड इज़ एडवांस मेथड ऑफ। डिस्कवरी मेथड जो है ये ह्यूरिस्टिक और इंक्वायरी मेथड दोनों का एडवांस मेथड है, तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी।
कि ये दोनों की एडवांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 137 है द स्टेप टू बी टेकन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कितने स्टेप्स जो होते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 5 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 138 है मेथड बेस्ड ऑन डेवी फिलॉसफी। जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी जो है वो कौन से मेथड पे बेस करती है, या मेथड बेस्ड ऑन डेवी फिलॉसफी, ऐसा कौन सा मेथड है जो जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी पे बेस करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 139 है हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। किसने कहा कि प्रोजेक्ट जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, डी ऑप्शन करेक्ट है, किलपैट्रिक ने कहा। क्वेश्चन नंबर 140 है विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेप है जो प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 141 है प्रोग्राम इन लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय। प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है इसका कंसेप्ट जो है बी एफ स्किनर ने यूज़ किया था कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो मशीन प्रोवाइड करती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बी एफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 142 है पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 है इन प्रोग्राम लर्निंग लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर, सी ऑप्शन करेक्ट है, कंट्रोल कंडीशंस। के प्रोग्राम लर्निंग में लर्निंग जो है कंट्रोल कंडीशन में होती है, बाकायदा जो है वो एक मशीन जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 144 है टीचिंग मेथड बेस्ड अपॉन द अजम्पशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। कैसा टीचिंग मेथड जो हर्बर्ट स्पेंसर की अजम्पशन पे बेस्ड कर रहा है दैट द लर्नर शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, कि लर्नर को जो है जितना हो सके कम बताया जाए लेकिन वो खुद जो है वो इन्वेस्टिगेट करें, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूरिस्टिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 145 है एन ओवरऑल प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड बाय टीचर टू अचीव सर्टन गोल्स। के एक ओवरऑल प्रोसीजर जो टीचर अडॉप्ट करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 146 है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स इज़ डन इन। कि डिफरेंट मीडिया डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए यूज़ की जाती है, हर स्टूडेंट्स के लिए है डिफरेंट एड्स यूज़ की जाती हैं उन्हें समझाने के लिए, तो क्या है कि हर इंडिविजुअल पे फोकस किया जा रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 147 है अ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट until attainment of desired goal of skills to do the act correctly। कि एक रिपीटेड परफॉर्मेंस की जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो उसको आप बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि आप अपने किसी स्किल को हासिल करने के लिए, किसी स्किल में मास्टरी के लिए जो है वो अपने डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं कर लेते, और जब तक आप उसे करेक्टली परफॉर्म नहीं कर लेते तो उसके लिए जो है वो कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ड्रिल मेथड। क्वेश्चन नंबर 148 है प्रोसेस इन विच अ स्मॉल ग्रुप असेंबल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपने यहाँ पे समझना है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक छोटा सा ग्रुप बना दिया 3 से 4 लोगों का, और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे, यूजिंग स्पीकिंग लिसनिंग एंड नॉन वर्बल प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और नॉन वर्बल प्रोसेस को यूज़ करते हुए, तो वो कौन सा मेथड है, बी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 149 है ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर पासिस अनाउंसेस आ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 150 है द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल 2 स्टेजेस, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 151 है द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। सरफेस कैटेगरी में सोलो टेक्सोनॉमी के कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल। क्वेश्चन नंबर 152 है द डीप कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। जो डीप कैटेगरी है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 153 है सिंथेसिस रिक्वायर। सिंथेसिस में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल, के तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके जो है उसे आप न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल जो है वो बना देते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक थ्योरी डेवलप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू, दिस ऑब्जेक्टिव फिट्स द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। के स्टूडेंट्स जिसमें किसी भी इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाते हैं, तो वो कॉग्निटिव डोमेन की कौन सी कैटेगरी में जो है वो फिट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 155 है माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग ऑफ टीचिंग टेक्निक ऑफ टीचिंग। ये कैसी टेक्निक है, ये एक नैरो और स्पेसिफिक स्किल है जिसमें आप कोई एक स्किल जो है वो एट अ टाइम सिखा रहे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 156 है द फिक्सेशन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू रेपिटेशन इज कार्ड, डी ऑप्शन करेक्ट है, ड्रिल मेथड। क्वेश्चन नंबर 157 है द डोमेन विच डील्स विद फिजिकल एबिलिटीज़ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो फिजिकल एबिलिटीज़ और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है वो कौन सी है, साइकोमोटर डोमेन, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 158 है लेक्चर मेथड इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, लेक्चर मेथड जो है टीचर सेंटर्ड है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 159 है द नेम ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूरिसिस। क्वेश्चन नंबर 160 है टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट द चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल ऑफ अनदर इन द व्यू प्रेजेंटेड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए एनएल गेज। क्वेश्चन नंबर 161 है सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर परफॉर्मेंस, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें सोलो टेक्सोनॉमी में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जो है वो एवेलुएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 है लेसन प्लान मेक्स द वर्क रेगुलर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 163 है सिमुलेशन इज़ एन एलेबोरेट टाइप ऑफ, सिमुलेशन में रोल प्ले भी होता है, गेमिंग भी होती है, सोशल ड्रामा भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 164 है बेसिक फीचर्स इन लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग में जो पहला फीचर होता है वो कौन सा है, वो है ऑब्जेक्टिव, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 165 है द मेथड बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, वो मेथड जो ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल पे फोकस करता है वो कौन सा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूरिस्टिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 166 है स्टूडेंट्स परफॉर्म अ स्किल इंडिपेंडेंटली एट द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, कि ऐसा कौन सा लेवल है जिस पे स्टूडेंट्स जो है कोई भी स्किल जो है वो खुद परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, आर्टिकुलेशन। तो आज हमने इस चैप्टर को जो है वो पढ़ लिया है, टीचिंग मेथड और टेक्सोनॉमीज़ को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।